सुबह का समय था। गांव श्यामपुर में हल्की हल्की धूप खेतों में बिखर रही थी। मिट्टी के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। श्यामलाल अपने बैलों को चारा डाल रहे थे और उनकी पत्नी सावित्री रसोई में रोटियां सेक रही थी। दादी चारपाई पर बैठकर रुई से बाती बना रही थी। घर का बड़ा बेटा अर्जुन खेत जाने की तैयारी कर रहा था और उसकी छोटी बहन मीरा हाथ में लोटा लेकर आंगन में आई। भैया, पहले गरम गरम रोटियां खा लीजिए, फिर खेत जाइए। अरे मेरी छोटी माँ, इतनी चिंता मत क्या कर। अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा भला? देख सावित्री, तेरी बेटी तो अभी से पूरे घर की मालकिन बन गई। अर्जुन बेटा, इस बार रक्षाबंधन आने में बस 8 दिन बचे। हाँ माँ। इस बार मैं अपने हाथों से राखी बनाऊंगी। बाजार वाली नहीं? नहीं दादी, अपने हाथ की बनाई राखी में प्यार ज्यादा होता है। अच्छा माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। अब अर्जुन खेत जाने की तैयारी करने लगा। खेत जाते समय मीरा भी उसके साथ चलने लगी। अरे धूप हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी भैया। क्यों भला? तुम इतने दूर जा क्यों रही हो? मैं रास्ते भर आपसे बात करूंगी। धीरे धीरे दोनों पगडंडियों पर चलने लगे। भैया, आपको याद है बचपन में मैंने राखी बांधकर 5 रुपए लेती थी। और तू कहती थी कि 5 रुपए नहीं 10 रुपए दो। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब थोड़ी ना मांगूंगी। लेकिन मेरे लिए आज भी वही छोटी सी मीरा है। भैया, इस बार मुझे कोई उपहार मत देना। ऐसा क्यों भला? बस मन में ही है। सच बोल, बाप क्या है? भैया, घर में खर्चे बहुत हैं और बाबा भी परेशान रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उपहार तो आएगा। उपहार छोटा होगा या बड़ा, ये मैं तय करूंगा। उधर खेत में श्यामलाल फसल को देखकर गहरी सांस लेने लगे। इस बार मेहनत तो पूरी की थी। भगवान अगली बार और अच्छा करेगा बाबा। बेटा, कभी कभी लगता है कि मैं तुम लोगों की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर पाता। बाबा, आपने हमें मेहनत करना सिखाया है। इससे बड़ा धन क्या होगा? शाम को अर्जुन कस्बे की खाद बीज की दुकान पर गया। उसने दुकान के बाहर रखी एक छोटी सी चुनरी और कांच की चूड़ियां देखी। वह उन्हें देर तक देखता रहा। क्या चाहिए बेटा? कुछ नहीं, बस देख रहा था। वह बिना कुछ खरीदे लौट आया। घर लौटते समय मीरा ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। भैया, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आप जब भी हाँ कहते हैं तब समझ जाती हूँ कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तू तो बहुत समझदार हो गई है। रात को सब खाना खाकर सो गए, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। काश इस बार मीरा को उसकी पसंद का छोटा सा उपहार दे पाता। उसे लगा किसी ने उसकी बात सुन ली है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी मीरा सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई। भैया, अपनी चिंता मुझसे छिपा रहे हैं। हर साल कहते हैं कि मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान की रक्षा मैं करूंगी। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक निकाली। उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। वह उन्हें गिनने लगी। इतने पैसे तो नहीं है, कोई बात नहीं, मेहनत करूंगी। अगली सुबह मीरा पहले से भी जल्दी उठ गई। मीरा, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? माँ, मैं आपके साथ पापड़ और बड़ी बनाने में मदद करूंगी। अचानक ये क्या सोचने लगी? सोचा कि थोड़ा काम सीख लूं। दादी ने मुस्कुराकर मीरा को देखा। उन्हें लगा उनकी पोती के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन वे कुछ बोली नहीं। उधर अर्जुन
अभी भी यही सोच रहा था कि वह अपनी बहन को रक्षाबंधन पर क्या देगा, और इधर मीरा ने मन ही मन एक ऐसा निर्णय ले लिया था जो रक्षाबंधन को पूरे परिवार के लिए हमेशा यादगार बना देगा। सुबह की ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। मीरा आज भी सबसे पहले उठ गई थी। उसने चुपचाप आंगन बुहारा, गाय को चारा डाला और रसोई में माँ के पास पहुंच गई। अरे मीरा, आजकल तू हर रोज इतनी जल्दी कैसे उठ जाती है? माँ, जब काम बांट लेते हैं तो थकान भी कम लगती है। लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। करूंगी माँ, पहले घर का काम संभाल दूं। उधर अर्जुन सुबह ही तैयार होकर खेत जाने लगा। भैया, आज खाना समय पर खा लीजिएगा। अरे मेरी माँ, तू हर रोज यही बात क्यों कहती है? क्योंकि आप रोज भूल जाते हो। अच्छा बाबा, आज नहीं भूलूंगा। अर्जुन के जाते ही मीरा ने माँ से कहा, माँ, जो पापड़ और बड़ी हमने बनाई है, क्या मैं उन्हें हाट में बेच आऊं? इतनी धूप में जाओगी तुम? जाने दे बहू, बेटी मेहनत करना सीख रही है। बेटी, ये पापड़ कितने के हैं? जितने गांव में सब बेचते हैं चाची। तुम श्यामलाल की बेटी हो ना? हाँ जी चाची। बहुत अच्छे बनाए हैं, 2 पैकेट दे दो। धीरे धीरे सारे पापड़ और बड़ी बिक गए। मीरा ने पैसे अपनी चुन्नी में बांध दिए। ये पैसे भैया की मुस्कान के लिए हैं। शाम को अर्जुन खेत से लौटा। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और चेहरा थका हुआ था। मीरा लोटा लेकर दौड़ी। पहले हाथ धो लो भैया। इतनी सेवा मत किया कर। जब मैं छोटी थी तब आपने भी तो मेरा कितना ध्यान रखा था। अरे वो तो मेरा फर्ज था। और अब ये मेरा। रात को अर्जुन अपने पुराने बटुए से पैसे गिन रहा था। ओह, अभी भी पैसे कम हैं। क्या गिन रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, मुझसे भी छिपाएंगे? अरे बस खेत का हिसाब था। मीरा समझ गई कि भाई फिर सच नहीं बता रहा। अगले दिन मीरा अपनी सहेली काजल के घर गई। रक्षाबंधन की तैयारी हो गई? हाँ, राखी तो बना ली है। उपहार में क्या मांगोगी? इस बार कुछ नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? मेरे भैया की मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। घर लौटते वक्त मीरा ने गांव की एक बुजुर्ग अम्मा को लकड़ियों का गट्ठर उठाने में परेशानी होते देखा। अम्मा, मैं उठा देती हूँ। बेटी, ये गट्ठर भारी है। मीरा वह लकड़ियाँ उनके घर तक पहुँचा आई। अम्मा ने उसे कुछ पैसे देने चाहे। नहीं अम्मा, रहने दीजिए। मेहनत की कमाई लेने में संकोच नहीं करते। उन्होंने जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रख दिए। मीरा ने मन ही मन सोचा, ये भी भैया के काम आएंगे। शाम को दादी चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने मीरा को सिक्के और नोट गिनते देखा। क्या कर रही है बेटी? कुछ नहीं दादी। अरे, मुझसे ही छिपा रही है। ये कैसा राज है? दादी, भैया इस बार मेरे लिए उपहार लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें लगे कि वो मेरी खुशी पूरी नहीं कर पाए। तो फिर तुम क्या करोगी? मैं चाहती हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन उन्हें पता चले कि उनकी बहन भी उनकी ढाल बन सकती है। भगवान हर भाई को तुम्हारी जैसी बहन दे। उधर अर्जुन कस्बे से लौट रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का रुमाल निकाला। उसमें सुंदर सी बालों की एक क्लिप थी। वह बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन उसने कई दिनों की बचत से खरीदी थी। रात को मीरा ने अपने सारे पैसे गिने। अब उसके पास उतने पैसे हो गए थे कि वह घर के लिए ज़रूरी राशन ला सके। उसने तय कर लिया कि अगले दिन वह चुपचाप राशन खरीदकर घर रखवा देगी, ताकि रक्षाबंधन के दिन माँ, बाबा और अर्जुन किसी चिंता में न रहें। अर्जुन अपनी छोटी सी भेंट को देखकर खुश था।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी बहन पिछले कई दिनों से उसकी चिंता को अपने हिस्से में बांट रही है। रक्षाबंधन की सुबह अब बस एक दिन दूर थी और उसी दिन मीरा अपने भाई से ऐसी बात कहने वाली थी जिसे सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। गांव श्यामपुर में हर घर के आंगन में रंगोली बनी हुई थी। कहीं राखी की थाल सज रही थी तो कहीं मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। श्यामलाल के घर में भी सावित्री ने सुबह सुबह पूजा की तैयारी कर ली थी। मीरा सबसे पहले उठी। उसने चुपचाप आंगन लीपा, तुलसी पर जल चढ़ाया और फिर रसोई में माँ की मदद करने लगी। मीरा, आज तो बहनों का त्योहार है, तू काम मत कर बेटी, आज काम मैं कर लूंगी। माँ, त्योहार तभी अच्छा लगता है जब पूरे घर के चेहरे पर मुस्कान हो। सच कहती है बेटी। उधर अर्जुन कमरे में बैठा था। उसने बालों की क्लिप निकाली और उसे देखने लगा। उम्मीद है मीरा को पसंद आएगी। अर्जुन को लगा कि उपहार बहुत छोटा है। वह उदास हो गया। उसी वक्त दादी कमरे में आई। क्या सोच रहा है बेटा? दादी, हर साल सोचता हूँ कि मीरा को कुछ अच्छा दूं। बेटा, बहनें कीमत नहीं, भावना देखती हैं। फिर भी दादी, मन मानता नहीं। थोड़ी देर बाद पूजा की थाली सज गई। रोली, चावल, दीपक, मिठाई और मीरा के हाथ की बनाई हुई राखी। मीरा थाली लेकर अर्जुन के सामने बैठ गई। भैया, हाथ आगे कीजिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी कलाई आगे कर दी। मीरा ने तिलक लगाया, आरती उतारी, राखी बांधी, फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरे भैया को हमेशा स्वस्थ रखना, उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम मत होने देना। अर्जुन ने जेब से छोटा सा डिब्बा निकाला। मीरा, ये तेरे लिए। मीरा ने डिब्बा खोला। उसमें सुंदर सी क्लिप थी। मीरा की आंखें चमक उठी। भैया, ये तो बहुत सुंदर है। बस इस बार इतना ही कर पाया। कोई बात नहीं भैया, मेरे लिए तो यही सबसे कीमती है। काश मैं तुम्हें कुछ बड़ा दे पाता। अब मेरी बारी है। मीरा अंदर कमरे में गई। एक कपड़े की पोटली लेकर लौटी। उसने वह पोटली अपने पिता श्यामलाल के हाथ में रख दी। ये क्या है बेटी? बाबूजी, खोलकर देखिए। श्यामलाल ने पोटली खोली। उसमें राशन की दुकान की पर्ची थी और कुछ बचे हुए पैसे थे। मीरा, ये सब क्या है बेटी? पिछले कई दिनों से मैं पापड़ और बड़ी बेच रही थी। दादी मुस्कुराई। उन्हें पहले से सब पता था। तुमने मुझसे छिपाकर यह सब किया? हाँ भैया। क्यों? यह सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हर बार सिर्फ आप ही मेरी ढाल क्यों बने? जब मैंने आपको रातों को जागते देखा, जब मैंने आपको पैसों का हिसाब लगाते देखा, जब मैंने आपको अपनी खुशी छिपाते देखा, अभी मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं आपकी ढाल बनूंगी। भैया, राखी का मतलब सिर्फ बहन की रक्षा नहीं होता। अगर कभी आपके मन पर चिंता का बोझ हो, अगर कभी आपकी हिम्मत टूटने लगे, तो उसे संभालना मेरी भी जिम्मेदारी है। अर्जुन की आंखों में आंसू बह निकले। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। तुम कब इतनी बड़ी हो गई? जिस दिन मैंने आपको मेरे लिए चिंता करते देखा। देखिए जी, भगवान ने हमें कितना बड़ा धन दिया है। हाँ, खेतों की फसल कम हो सकती है, लेकिन हमारे बच्चों के संस्कार कभी कम नहीं होंगे। आज तुम दोनों ने रक्षाबंधन का असली अर्थ समझा दिया। रक्षा सिर्फ ताकत से नहीं होती, रक्षा प्यार, विश्वास और साथ निभाने से होती है। भैया, अब आप एक वादा कीजिए। वादा? कैसा वादा? आज के बाद कोई चिंता अकेले नहीं करेंगे। वादा रहा। हर खुशी बांटेंगे। ये भी वादा रहा। और हर मुश्किल भी बांटेंगे। ये भी वादा रहा। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। मीरा वही बालों की क्लिप लगाए मुस्कुरा रही थी। अर्जुन की कलाई पर राखी चमक रही थी।
तुलसी के पास जलता दीपक जैसे कह रहा था कि जिस घर में भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन जाएं, वहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। रक्षाबंधन का त्यौहार समाप्त हो गया था, लेकिन उस दिन अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिला था। एक ऐसी बहन जो सिर्फ राखी बांधने वाली नहीं, बल्कि हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहने वाली उसकी सच्ची ढाल थी। रक्षाबंधन केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा का वचन नहीं है, यह एक दूसरे का साथ निभाने, दुख बांटने और हर परिस्थिति में परिवार की ताकत बनने का पवित्र पर्व है।